दुनिया ने इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस की कि वो चाइना को चेकमेट करेंगे। इस चार्जशीट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या एफबीआई की लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई और चार्जशीट एक खास भारत विरोधी लॉबी को खुश करने की कवायद है। भारत में एक अमेरिकी नागरिक को दबोचा गया है, यानी भारत के सभी पड़ोसी देशों में अमेरिकी एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। Why is he continuing to travel? ये अपनी जो ट्रैवल है, अपना जो दौरा है, अपना जो ये जो घूम रहा है, वो इस हिडन अंडरग्राउंड सिस्टम से क्यों जा रहा है रादर देन द नॉर्मल सिस्टम? सो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सभी अमेरिकी सेना से जुड़े हैं, फिर चाहे म्यांमार का मैथ्यू वैन डाइक हो, बांग्लादेश का एरविल जैक्सन और अब नेपाल जाता जॉर्डन ब्राउन। भारत में एक अमेरिकी नागरिक को दबोचा गया है। दावे किए जा रहे हैं कि ये एक अमेरिकी एजेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गांव वालों ने इस अमेरिकी व्यक्ति के पैरों में रस्सी बांध दी। जॉर्डन ब्राउन कथित तौर पर अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज का सैनिक रह चुका है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात जॉर्डन ने खुद पुलिस को बताई है। जॉर्डन ब्राउन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पड़ने वाली सोनौली सीमा से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने शक होने पर जॉर्डन को पकड़ लिया। जॉर्डन ने वहां से भागने की कोशिश की तो गांव वालों ने इसे दबोच लिया। इसे रस्सी से बांध दिया गया कि ये कितना खतरनाक पैटर्न है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अब कैलिफोर्निया की यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 44 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराध कथा की पूरी फहरिस्त है। आज हम डिटेल में इस चार्जशीट की चर्चा करेंगे। गैंगस्टर लॉरेंस को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किया लॉरेंस के नाम पर क्या भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करना उचित है? ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लॉरेंस को सजा दिलाने के लिए जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें भारत विरोधी साजिश की आशंका दिखाई दे रही है। इस चार्जशीट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या एफबीआई की लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई और चार्जशीट एक खास भारत विरोधी लॉबी को खुश करने की कवायद है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत ने म्यांमार जाने की कोशिश करते हुए एक सीआईए एजेंट मैथ्यू वैन डाइक को पकड़ा था। मैथ्यू वैन डाइक के साथ भी 6 यूक्रेनी एजेंट्स पकड़े गए थे। यानी अमेरिका और यूक्रेन के एजेंट्स भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बड़ा षड्यंत्र करने में लगे हैं। मैथ्यू वैन डाइक को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से म्यांमार घुसने की कोशिश कर रहा था। मैथ्यू वैन डाइक से पहले बांग्लादेश में एरविल जैक्सन नाम का एक पूर्व सैनिक मरा मिला। एरविल जैक्सन भी एक पूर्व अमेरिकी सैनिक था। यानी भारत के सभी पड़ोसी देशों में अमेरिकी एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। ये सभी अमेरिकी सेना से जुड़े हैं, फिर चाहे म्यांमार का मैथ्यू वैन डाइक हो, बांग्लादेश का एरविल जैक्सन और अब नेपाल जाता जॉर्डन ब्राउन। नाउ इसने जो बताया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि साहब कुछ मल्टीपल कंट्रीज में, थाईलैंड में पहले इसका ठीक है पासपोर्ट लॉस हुआ, ठीक है जी, थाईलैंड में इसका पासपोर्ट लॉस हुआ, स्टोलन हो गया, पता नहीं। एक बार ही कहता है कि साहब थाईलैंड से श्रीलंका आया एक अनडॉक्यूमेंटेड सी रूट से, उसके बाद घुसा इंडिया में और इंडिया से नेपाल जा रहा था। अच्छा जी, दूसरा वर्जन जब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा तो दूसरा वर्जन आया, अमेरिका से गोवा आया 2 महीने पहले, 6 हफ्ते गोवा में रहा, फिर बैंगलोर गया, फिर लखनऊ आया, उसके बाद गोरखपुर और टैक्सी लेके सनौली जा रहा था। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि भारत में आया, ये बाली इंडोनेशिया का चक्कर मार के इस तरफ आया है। तो 2 स्टोरी इसने सुनाई। पासपोर्ट की स्टोरी भाई साहब एक बार ही कहता है भैया गुम गया है मेरा थाईलैंड में, दूसरी बार ही कहता है कि एक दोस्त है मेरा बैंगलोर में जिसके पास ये पासपोर्ट है। कई लोग बोलते हैं ये दोस्त नहीं है, उसने किसी लड़की लड़की से यहाँ पर शादी भी कर ली है, ये उसका है। इसका पासपोर्ट है कहां और किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पॉइंट पे ये स्कैन हुआ था? ये सबसे बड़ा सवाल है जहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। अब ये बॉर्डर पिलर 516 के पास खड़े होकर कर क्या रहा था? कहता है एक बंदे से मिलने जा रहा हूं जो नेपाल में है, जिसका नाम है नाज। एक नेपाली बंदा है जो उसको गोवा में मिला और बोला भैया नेपाल आ जा तू, हम चिल करेंगे वहां पर। तो ये वहां पर नेपाल जा रहा था, अपना पासपोर्ट बैंगलोर में छोड़ के जा नेपाल में रहा है। ये नाज कौन है?
कोई आइडिया नहीं है। व्हाट्सएप के साथ कम्युनिकेशन हुई, सिग्नल में हुई, टेलीग्राम पे हुई, किसी और ऐप पे हुई, कहां पर हुई किसी को नहीं पता। ठीक है जी, किसी को नहीं पता। तो एक बंदा जो अपनी आइडेंटिटी थाईलैंड में छोड़ देता है, उसके बाद श्रीलंका आ जाता है, उसके बाद इंडिया घुस जाता है, उसके बाद इधर जाता है, उधर जाता है, दिस टेल्स यू दैट ही इज मूविंग थ्रू अ पैरेलल मोबिलिटी सिस्टम। फॉर्मल सिस्टम से नहीं जा रहा। ये मल्टीपल कंट्रीज में छुप छुप के रहा है, भारत में सर्वाइव करा है, श्रीलंका में सर्वाइव करा है, हजारों किलोमीटर की इसने जर्नी तय करी है, और एक और इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्यों जा रहा है साहब? 36 साल का बंदा ये करता है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। एक स्टोरी कहती है थाईलैंड में पासपोर्ट है, एक स्टोरी कहती है भैया बैंगलोर में पासपोर्ट है। असलियत क्या है किसी को नहीं पता। स्टोरी के हिसाब से सॉवरेन कंट्रीज के बीच में मैरिटाइम रूट्स लेके इधर उधर घूम रहा है। और ये जो होती है, ये एक चेन जो चीजें हैं कि भैया आप यहां पर था, वहां पर था, ये इसको बोलते हैं चेन ऑफ कंसील्ड मोबिलिटी। ठीक है जी, इसका टेक्निकल टर्म ये बोलते हैं। ये चेन ऑफ कंसील्ड मोबिलिटी एक मैकेनिज्म है, एक दुनिया के अंदर एक सिस्टम है जो स्पाइस को और कुछ लोगों को बिना पासपोर्ट, बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स से एक देश से दूसरे देश लेके जाता है। और ये हर देश में चलता है, बाय द वे, लेट मी जस्ट से दैट नो कंट्री इज इम्प्रेग्नेबल। हर जगह, चाइना, जापान, जहां मर्जी देख लो, बंदे घुसे हुए हैं। अब अगर पासपोर्ट इसका लॉस हुआ है तो भाई साहब 8 महीने से अगर इसका पासपोर्ट लॉस है, 3 महीने से, 2 महीने से, 1 महीने से, क्या इसने जाके यूएस एम्बेसी में जाके कंप्लेन करी है? अगर किसी एक अमेरिकन नेशनल का पासपोर्ट लॉस होता है तो थाईलैंड के अंदर इसको जाके कंप्लेन करनी चाहिए थी। वाई इज ही कंटिन्यूइंग टू ट्रैवल? ये अपनी जो ट्रैवल है, अपना जो दौरा है, अपना जो ये जो घूम रहा है, वो इस हिडन अंडरग्राउंड सिस्टम से क्यों जा रहा है रादर देन द नॉर्मल सिस्टम? सो ये बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया ने इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस की कि वो चाइना को चेकमेट करेंगे हैं। मैथ्यू वेंडाइक को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से म्यांमार घुसने की कोशिश कर रहा था। मैथ्यू वेंडाइक से पहले बांग्लादेश में एरेविल जैक्सन नाम का एक पूर्व सैनिक मरा मिला। एरेविल जैक्सन भी एक पूर्व अमेरिकी सैनिक था। यानी भारत के सभी पड़ोसी देशों में अमेरिकी एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। ये सभी अमेरिकी सेना से जुड़े हैं, फिर चाहे म्यांमार का मैथ्यू वेंडाइक हो, बांग्लादेश का एरेविल जैक्सन, और अब नेपाल जाता जॉर्डन ब्राउन। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।